एक गोश्त फरोश सालों की मेहनत से जमा किए हुए 10,000 सोने के सिक्के लेकर अपने घर लौट रहा था। रास्ते में एक सुनसान रेगिस्तान पड़ता था। चलते चलते वो थक गया तो एक दरख्त के नीचे आराम करने बैठ गया। अभी उसने चैन की सांस ली ही थी कि उसकी नजर एक अंधे बूढ़े भिखारी पर पड़ी। भिखारी दोनों हाथ उठाकर दुआ कर रहा था, ऐ खुदा, दुनिया ने मेरी आंखें छीन ली, अब बस इतना कर दे कि एक बार तेरी नेमत दौलत की थैली अपने हाथों में महसूस कर लूं। बस एक पल का सुकून दे दे। गोश्त फरोश का दिल पिघल गया। उसने पूछा, बाबा इतना गमगीन क्यों हो? भिखारी ने आह भरते हुए कहा, बेटा मैं भी कभी तुम्हारी ही तरह एक दौलतमंद व्यापारी था, मगर वक्त की मार ने सब कुछ छीन लिया। अब बस यही आरजू रह गई है कि किसी के कमाए हुए पैसे बस एक पल के लिए अपने हाथों में पकड़ लूं। गोश्त फरोश ने सोचा, यह तो अंधा है, भाग कर जाएगा कहाँ? उसने रहम खाते हुए अपनी सोने की थैली उसके हाथ में रख दी और मुस्कुरा कर बोला, लो बाबा, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। भिखारी ने थैली को अपने हाथों में महसूस किया, इधर उधर घुमाया और फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। जब गोश्त फरोश ने कहा, अब थैली लौटा दो, तो भिखारी चीख पड़ा, अरे कोई डाकू मेरी जिंदगी भर की कमाई छीनना चाहता है, बचाओ, कोई तो बचाओ। गोश्त फरोश हैरान रह गया। उसकी भलाई का बदला उसे धोखे में मिला। झगड़ा बढ़ गया। इतने में वहाँ से एक दरवेश गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों की बात सुनी और कहा, फैसला मैं करूंगा, लेकिन एक अजीब तरीके से। दरवेश ने एक पतीला मंगवाया, उसमें पानी डाला और आग पर रख दिया। जब पानी उबलने लगा, उन्होंने वो सिक्कों की थैली उसमें डाल दी। कुछ देर बाद थैली निकाल कर गोश्त फरोश की तरफ बढ़ाई। यह देखकर भिखारी चिल्लाया, जुल्म है, यह थैली मेरी है। दरवेश मुस्कुराए और बोले, देखो, उबलते पानी की सतह पर जो चिकनाई तैर रही है, यह गोश्त की है। यह सबूत है कि ये सिक्के उसी के हैं जिसके हाथ सालों तक गोश्त से लिपटे रहे हैं। ये चिकनाई ही गवाह है कि सच्चाई किसके साथ है। भिखारी शर्म से सिर झुकाकर चुप हो गया। गोश्त फरोश ने दरवेश को शुक्रिया कहा और वहाँ से रवाना हुआ, अपने दिल में एक अनमोल सबक लेकर, रहम करो मगर अक्ल के साथ। हर आंसू सच्चा नहीं होता और हर मुसीबत वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है।